नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे और इस प्रैक्टिस सेट में पूरे 20 प्रश्न आपको मिलेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो चलिए आज के इस प्रैक्टिस सेट को हल करते हैं और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। तो अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए सभी लोग और शेयर कर दीजिए, जिससे अधिक से अधिक लोग आज के इस प्रैक्टिस सेट में जुड़ें। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न हल करते हैं। अल्तामीरा की गुफा स्थित है, तो आपको बताना है अल्तामीरा की गुफा कहाँ पे स्थित है। पहला ऑप्शन है उत्तरी स्पेन में, दूसरा ऑप्शन है दक्षिणी फ्रांस में, तीसरा ऑप्शन है दक्षिणी स्पेन में और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा अल्तामीरा की गुफा कहाँ पर स्थित है। तो जितने लोगों का जवाब ऑप्शन ए है बिल्कुल सही है, उत्तरी स्पेन में। तो अल्तामीरा गुफा कहाँ स्थित है? उत्तरी स्पेन में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। लास्को कागुल की गुफा की खोज कब हुई? पहला ऑप्शन है 1945, दूसरा ऑप्शन है 1940, तीसरा ऑप्शन है 1950 और चौथा ऑप्शन है 1960। तो सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, 1940। तो लास्को कागुल की खोज 1940 में हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न बहुत ही अच्छे हैं और स्तर के हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए लोगों को, जिससे अधिक से अधिक लोग जुड़ जाएं। अगला प्रश्न है लाल एवं काले रंग में अंकित विशाल गाय का चित्र बना हुआ है। प्रश्न ध्यान से सुनिएगा। लाल एवं काले रंग में अंकित विशाल गाय का चित्र कहाँ पे बना हुआ है? पहला ऑप्शन है लास्को में, दूसरा ऑप्शन है अल्तामीरा में, तीसरा ऑप्शन है नियो की गुफा में, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब क्या होगा? तो जितने लोगों ने ऑप्शन ए जवाब दिया बिल्कुल सही है, लास्को की गुफा में। तो लाल एवं काले रंग में अंकित विशाल गाय का चित्र जो है वो लास्को की गुफा में बना हुआ है। चलिए अगला प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न नंबर 4। भीमबेटका की खोज किसने की थी? बताइएगा। पहला ऑप्शन है प्रोफेसर सलगन ने, दूसरा ऑप्शन है काकवर्न ने, तीसरा ऑप्शन है प्रोफेसर वाकड़कर ने और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब क्या होगा? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी, प्रोफेसर वाकड़कर ने भीमबेटका की खोज की थी। और यहाँ पर लगभग 600 प्राचीन गुफाएं हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ढाल तथा अस्त्र लिए योद्धा। ढाल तथा अस्त्र लिए योद्धा चित्र कहाँ पर मिला हुआ है? पहला ऑप्शन है भीमबेटका में, दूसरा ऑप्शन है अजंता में और तीसरा ऑप्शन है आदमगढ़ होशंगाबाद में। तो बताइएगा इन तीनों विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है। तो जितने लोगों ने ऑप्शन सी जवाब दिया बिल्कुल सही है, आदमगढ़ होशंगाबाद में। ढाल तथा अस्त्र लिए योद्धा का चित्र आदमगढ़ होशंगाबाद से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। मरणासन राजकुमारी का चित्र अजंता की किस गुफा संख्या में है? गुफा संख्या 10 में है कि गुफा संख्या 12 में है कि गुफा संख्या 13 में है कि गुफा संख्या 14 में है? तो सही जवाब क्या होगा?
तो यहाँ पे जितने लोग ऑप्शन डी जवाब दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, गुफा संख्या 16 में स्थित है। तो मरणासन राजकुमारी का चित्र अजंता की गुफा संख्या 16 में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। माता और शिशु नामक चित्र अजंता की किस गुफा संख्या में है? माता और शिशु का जो चित्र बना हुआ है अजंता की गुफा में, तो किस गुफा संख्या में ये चित्र बना हुआ है? पहला ऑप्शन है गुफा संख्या 10 में, दूसरा ऑप्शन है 12 में, तीसरा ऑप्शन 18 में और चौथा ऑप्शन है 17 में। तो सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, गुफा संख्या 17 में। और देखा जाए तो 17वीं गुफा के चित्र अधिकतर बुद्ध के जन्म, जीवन, महाविष्कर्मण तथा महापरिनिर्वाण की घटनाओं से संबंधित हैं। चलिए अगला प्रश्न है, अजंता की किस गुफा के चित्र सबसे प्राचीन हैं? बताइएगा कि अजंता की किस गुफा के चित्र सबसे प्राचीन है। पहला ऑप्शन है 9वीं और 10वीं गुफा, दूसरा ऑप्शन है 11वीं 12वीं गुफा, तीसरा ऑप्शन है 13वीं गुफा और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब क्या होगा? यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 9वीं और 10वीं गुफा अजंता की सबसे प्राचीन गुफा मानी जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। मार विजय का चित्र अजंता की किस गुफा में है? मार विजय का चित्र अजंता की किस गुफा में है? सही विकल्प क्या होगा? गुफा संख्या 1 में, गुफा संख्या 2 में कि 4 में कि 10 में? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, गुफा संख्या 1 में मार विजय का चित्र चित्रित किया गया है। और यह एक भित्ति पर बना हुआ है, 12 फुट ऊंचा तथा 8 फुट लंबा ये चित्र बना हुआ है मार विजय का। अगला प्रश्न देखते हैं, बाघ की गुफाएं किन पहाड़ियों को काटकर बनाई गई हैं? बाघ की गुफाएं किन पहाड़ियों को काटकर बनाई गई हैं? पहला ऑप्शन है अजंता की पहाड़ियाँ, दूसरा ऑप्शन है विंध्य की पहाड़ियाँ और तीसरा ऑप्शन है नल्लामलाई की पहाड़ियाँ। तो सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, विंध्य की पहाड़ियाँ। तो जितने लोगों ने ऑप्शन बी जवाब दिया है बिल्कुल सही है, विंध्य की पहाड़ियों को काटकर बाघ की गुफाएं बनाई गई हैं। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11। बाघ की गुफाओं का पता कब लगा? 1918 ईस्वी में, 1818 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में कि 2818 ईस्वी में? सही जवाब क्या होगा? तो जितने लोगों ने ऑप्शन बी जवाब दिया है बिल्कुल सही है, बाघ की गुफाओं का पता 1818 ईस्वी में लगा। चलिए अगला प्रश्न है, बाघ की गुफाओं का पता किसने लगाया? पहला ऑप्शन प्रोफेसर वाडकरकर ने, दूसरा ऑप्शन स्लेगन ने, तीसरा ऑप्शन अरस्तू ने, चौथा ऑप्शन है डेंजरफील्ड ने। सही जवाब क्या होगा? बताइएगा कि बाघ की गुफाओं का पता किसने लगाया। तो जितने लोगों ने ऑप्शन डी जवाब दिया बिल्कुल सही, डेंजरफील्ड ने। तो बाघ की गुफाओं का पता किसने लगाया? डेंजरफील्ड ने। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13। बाघ की गुफाओं के बरामदे परस्पर मिले हुए हैं, तो किन दो गुफाओं के बरामदे परस्पर मिले हुए हैं? पहला ऑप्शन है 1 और 2 के बरामदे, दूसरा ऑप्शन है 3 और 4 के बरामदे, तीसरा ऑप्शन 4 और 5 के बरामदे और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 4 और 5 के बरामदे परस्पर मिले हुए हैं बाघ की गुफाओं में। तो बाघ की गुफा संख्या 4 और 5 के बरामदे आपस में मिले हुए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हाथियों तथा घोड़ों पर सवार स्त्री पुरुषों की यात्रा किस गुफा में वर्णित है? प्रश्न ध्यान से सुनिएगा। हाथियों तथा घोड़ों पर सवार स्त्री पुरुषों की यात्रा
ये जो चित्र बना हुआ है किस गुफा में वर्णित है? पहला ऑप्शन है अजंता की गुफा में, दूसरा ऑप्शन है एलोरा की गुफा में, कि तीसरा ऑप्शन बाघ की गुफा में, कि चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब क्या होगा? तो जितने लोगों ने ऑप्शन सी जवाब दिया है बाघ की गुफा में, बिल्कुल सही है। तो बाघ की गुफाओं में चित्र बना हुआ है हाथियों तथा घोड़ों पर सवार पुरुष, स्त्री पुरुष की यात्रा। ये चित्र कहाँ पर बना हुआ है? बाघ की गुफाओं में बना हुआ है। अगला प्रश्न है बाघ की गुफाओं की संख्या कितनी है? पहला ऑप्शन 8, दूसरा ऑप्शन 5, तीसरा ऑप्शन 1 की 9। तो बताइएगा कि बाघ की कुल गुफाएं कितनी हैं, कितनी संख्या में हैं? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी 9। तो बाघ की गुफाओं की संख्या कितनी है? 9। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। आलागीला आरायस मोराकासी के नाम से जाना जाता है। पहला ऑप्शन है राजस्थानी, दूसरा ऑप्शन है जयपुर शैली, तीसरा ऑप्शन है कंपनी शैली और चौथा ऑप्शन है राजपूत शैली। तो बताइएगा किस शैली को आलागीला आरायस मोराकासी के नाम से भी जाना जाता है? तो सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी जयपुर शैली को। तो जयपुर शैली को आलागीला आरायस मोराकासी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बलदेव मुख्य रूप से चितेरे हैं। पहला ऑप्शन है अंबर शैली के, कि अलवर शैली के, कि किशनगढ़ शैली के, कि इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा कि बलदेव किस शैली के चितेरे थे? पहला ऑप्शन अंबर शैली, कि अलवर शैली, किशनगढ़ शैली, कि इनमें से कोई नहीं। तो जितने लोगों का जवाब ऑप्शन बी है अलवर शैली, वो बिल्कुल सही जवाब है। बलदेव मुख्य रूप से अलवर शैली के चितेरे थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। 17 प्रश्न में पूछा जा रहा है इस शालिग्राम जमनादास छोटेलाल कलाकार किस शैली से संबंधित है? शालिग्राम, जमनादास और छोटेलाल, ये जो कलाकार है किस शैली से संबंधित है? पहला ऑप्शन है बोधी शैली से संबंधित है, कि अंबर शैली से, कि किशनगढ़ शैली से, कि अलवर शैली से। तो सही जवाब क्या होगा? तो जितने लोगों ने ऑप्शन डी जवाब दिया अलवर शैली, बिल्कुल सही है। शालिग्राम जमनादास छोटेलाल ये अलवर शैली के मुख्य रूप से चित्रकार थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। दुबली पतली मानव आकृतियां विशेष रूप से किस शैली में बनी? दुबली पतली मानव आकृतियां विशेष रूप से किस शैली में बनी? पहला ऑप्शन अंबर शैली में, दूसरा ऑप्शन बोधी शैली में, तीसरा ऑप्शन किशनगढ़ शैली में और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पर जितने लोगों ने ऑप्शन ए जवाब दिया बिल्कुल सही है, अंबर शैली। तो दुबली पतली मानव आकृतियां विशेष रूप से अंबर शैली में बनी। चलिए अगला प्रश्न है राजा राव सुरजान सिंह किस शैली से संबंध रखते हैं? पहला ऑप्शन है अलवर शैली से संबंध रखते हैं, दूसरा ऑप्शन है अंबर शैली से, तीसरा किशनगढ़ शैली और चौथा बोधी शैली से। तो बताइएगा राजा राव सुरजान सिंह किस शैली से अपना संबंध रखते हैं? तो यहाँ सही विकल्प क्या होगा? बिल्कुल जवाब सही होगा ऑप्शन डी। तो जितने लोगों ने बोधी शैली ऑप्शन दिया है बिल्कुल सही जवाब है। तो राजा राव सुरजान सिंह बोधी शैली से संबंध रखते हैं। अगला प्रश्न और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है नायिका के संवारते हुए चित्र किस शैली में बना हुआ है? पहला ऑप्शन अलवर शैली में, दूसरा ऑप्शन अंबर शैली में, तीसरा ऑप्शन किशनगढ़ शैली में और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब क्या होगा बताइएगा? नायिका के संवारते हुए जो चित्र बना हुआ किस शैली में बना हुआ है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी किशनगढ़ शैली। तो जितने लोगों ने किशनगढ़ शैली जवाब दिया बिल्कुल सही है।
नायिका केस संवारते हुए जो चित्र बना हुआ है वो किशनगढ़ शैली में बना हुआ है। तो आज का यहाँ पर प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है।